अस्सलाम वालेकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। बल्ला नहीं रहा, अब सिर्फ दो जमातें मैदान में हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का होगा और हम तीर से शेर का शिकार करेंगे। डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बलोचिस्तान में खड़े होकर इस्लामाबाद को पैगाम देना चाहता हूं। अब भी कोशिश की जा रही है कि एक शख्स को पाकिस्तान पर चौथी बार मुसल्लत किया जाए। क्या अवाम इसे वोट देंगे जिसने 3 बार वजीर आजम बनकर कोई काम नहीं किया? बिलावल भुट्टो ने कहा कि 8 फरवरी को अपना हक छीनेंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तानी अवाम किसी के गुलाम नहीं। खारजा सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान में माशी बहरान के साथ दहशतगर्द भी सर उठा रहे हैं। गजा पर वहशियाना इसराइली जारहत के 100 दिन मुकम्मल होने पर जमाते इस्लामी ने कराची में फ़लस्तीनियों से एक इजहार यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च किया। शारा फैसल पर गजा मिलियन मार्च में खवातीन और बच्चों समेत कराची के शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मार्च से टेलीफोनिक खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि अमरीका, बरतानिया और यूरोप की सरपरस्ती और आलमी इस्लाम के हुक्मरानों की बुज़दिली की वजह से इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का कत्ले आम कर रहा है। सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल ने गजा का मुहासरा किया हुआ है। गजा में बच्चों और खवातीन को बेदरीग शहीद किया जा रहा है। 58 इस्लामी ममालिक को अहले गजा के लिए खड़ा होना चाहिए था। अफसोस साल में इस्लाम के हुक्मरानों और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजरमाना खामोशी अपनाई है। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 में RO और DRO को हिरासत करने के वाक़या का नोटिस ले लिया। तर्जुमाने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान को अलॉटमेंट के मौका पर मुदाखलत की। कमीशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DRO, डिप्टी कमिश्नर, DPO रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने मजीद बताया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन को मंगल की रोज उम्मीदवार के हमरा समात के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। किसी के पाँव पकड़कर नहीं, अवाम का हाथ पकड़कर इंतखाब जीतूंगा। साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार अली खान ने वाह कैंट में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हमेशा असूलों की सियासत की, इक़्तिदार की खातिर किसी के दरवाजे पर नहीं गया। मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को नहीं भूल सकता। इलाके के लिए खिदमात ढकी छुपी नहीं। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इक़्तिदार चाहिए होता तो अहम तरीन वजारतों को ना छोड़ता। मेरे वोटर्स को कभी अपने फैसले पर शर्मिंदगी नहीं होगी। कल एक दूसरे को गालियां देने वाले आज शिकस्त के खौफ से बगलगीर हैं। मुल्क भर में जारी शदीद सर्द मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस की पेश नज़र आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। करारदाद में कहा गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आम उम्मीदवारों में इस हवाले से एहसास महरूमी और ख़ास तौर पर साबका फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार सिक्योरिटी मसाइल से मुतासिर हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का बाकायदा इंतखाबी मुहिम का ऐलान, मरियम आज ओकाड़ा में जलसा करेंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ आज ओकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में अज़ीमुल शान जलसा से खिताब करेंगी। रहनुमा नून लीग का कहना था कि जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है। मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। तर्जुमान नून लीग का कहना था कि 8 फरवरी को अवाम की फतह और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापिस आएंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजार के वकला की जानिब से केस को आज सही समाअत के लिए मुकर्रर कराने की कोशिशें की जाएंगी। दरखास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी और इनके शौहर के खिलाफ दरखास्त बदनीयती पर मबनी है। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तादा की गई कि इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए।
درخواست کے زیر التوا رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ، تمام مسافر محفوظ رہے۔ ترجمان ریلوے کے مطابق کراچی کے علاقے بن قاسم کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں 3 ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ریلیف ٹرین بن قاسم بادل نالہ پہنچ گئی ہے، جلد ٹرین روانہ کر دی جائے گی۔ ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آج پولیس نے گرفتار کیا تو جیل سے الیکشن لڑیں گے۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چلہ بھی کاٹا اور قربانی بھی دی، لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اپنے خلاف ہونے والے کیسز پر اف تک نہیں کی، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ہوا تو میں اور راشد شفیق دونوں جیل سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آج پولیس نے گرفتار کیا تو جیل سے الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 28 جنوری کو کراچی کا دورہ کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے نون لیگ کی عوامی رابطہ مہم کا آج سے آغاز ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اوکاڑہ میں آج جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ اوکاڑہ کے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلسے کے لیے انتظامیہ نے 20,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ حلقہ پی پی 194 میں مسلم لیگ نون کا نون لیگ سے ہی جوڑ پڑ گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے میاں نوید علی نے ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ای پریس کانفرنس میں لیگی عہدیداران، پارٹی کارکنان، سابق چیئرمین بیت المال، سابق چیئرمین، وائس چیئرمین بلدیہ بھی موجود تھے۔ سابق لیگی ایم پی اے میاں نوید نے کہا کہ پارٹی نے میرے ساتھ بے وفائی کی، جبکہ میں نے پارٹی کے ساتھ وفا کی۔ مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ حمزہ شہباز کے وزیر اعظم پنجاب کے الیکشن میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ساتھ دیا۔ پارٹی کے مشکل وقت میں مریم نواز شریف کا پاک پتن میں کامیاب جلسے کا انعقاد کروایا۔ حلقہ میں اربوں کے ترقیاتی کام کروائے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال کو نجکاری سے بچایا، کروڑوں کی آفر ٹھکرا دی۔ انشاءاللہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر اپنی سیٹ میاں نواز شریف کو گفٹ کروں گا۔ میاں نوید نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے والد شہید رانا احمد علی ارائیں کے قاتلوں کے پیسے سے الیکشن لڑنے والوں کا ہر فورم پر محاصرہ کریں گے۔ پاک پتن سے یوسف رضا وٹو کی رپورٹ کے مطابق نورپور مہنگور موڑ پر پولیس وین راہگیر سے ٹکرا گئی، جس سے راہگیر کا پاؤں کٹ گیا۔ پولیس ملازمین وین سمیت موقع سے فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے پاک پتن ساہیوال روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ ورثا نے واقعہ میں ملوث پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ یوسف رضا وٹو کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں بارات کے ساتھ جانے والی اے پی وی وین اور ٹریکٹر ٹرالا میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، 2 کی حالت نازک۔ حادثہ ساہیوال روڈ چک باہیوال کے قریب پیش آیا، جہاں اے پی وین سامنے سے آنے والے ٹریکٹر ٹرالے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق مرد، خاتون اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ جاں بحق اور زخمی افراد بارات کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں میاں چنو کا، جہاں بار ایسوسی ایشن کے 2024 کے سالانہ انتخابات ہوئے۔ انتخابات میں چودھری محمد عاصم ایڈوکیٹ 373 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے۔ ایڈوکیٹ مہر ارشد نذیر کاٹھیا 319 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہوئے۔ ایڈوکیٹ ملک عارف 270 ووٹ حاصل کر کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ ایڈوکیٹ علی ذوالقرنین بلہ مقابلہ جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔
सरदार अली नवाज 265 वोट लेकर लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। राना मोहम्मद हसन 329 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बार एसोसिएशन के कुल वोटर्स की तादाद 522 थी जो कास्ट हुए। पत्तों की मुल्तान रोड भोनिकी मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, बस और दूध लोड करने वाली गाड़ी आपस में टकरा गई। दूध वाली गाड़ी में सवार शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। मुतासर शख्स की शनाख्त 50 साला मोहम्मद इनाम के नाम से हुई, जो पाकपतन का रिहायशी है। रेस्क्यू ने डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर है खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने T20 इंटरनेशनल में अहम एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैटर बन गए। रिजवान ने यह कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में सरअंजाम दिया। वो पाकिस्तान की जानिब से 57 T20 मैचेस में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा 77 छक्के मार चुके हैं। इसके अलावा साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी T20 इंटरनेशनल में 73 छक्के मार चुके हैं। 5 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 195 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 173 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने किया, ताहम पहले ही ओवर में साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान भी 7 रन के मेहमान साबित हुए। 2 विकेटें जल्द गिरने के बाद फखर जमान और बाबर आजम ने टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और फखर जमान 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इफ्तिखार अहमद 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अहमद आजम खान ने भी 2 रन बनाकर छक्का लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए। बाबर आजम ने मुसलसल दूसरे मैच में निसफ सेंचुरी स्कोर की और वो 43 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। शाहीन अफरीदी ने भी 22 रन की इनिंग्स खेली। खबर है शोबिस की दुनिया से। अदाकारा मोमिना इकबाल पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शोबिस में तलाक के बढ़ते रुझान पर बातचीत करते हुए अपने जज्बात पर काबू ना पा सकीं और आपदीदा हो गईं। मोमिना इकबाल ने निजी चैनल के प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपने होने वाले जीवन साथी की खसूसियात पर गुफ्तगू की और साथ ही शोबिस की जोड़ियों में अलैदगी पर अफसुर्दगी का इजहार किया। शो के दौरान एक सवाल के जवाब में अदाकारा ने अपने वालिदैन की मिसाल दी और कहा कि वो चाहती हैं कि इनका होने वाला शौहर इनके वालिद जैसा हो। मोमिना इकबाल इस हवाले से बात करते हुए रो पड़ी और कहा कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब 2 मोहब्बत करने वालों को बिछड़ता हुआ देखती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे अपने हैं या कोई गैर। यह अलैदगी मेरे घर हुई या किसी के घर, मुझे दुख होता है। कौन कहता है नफरतों में दर्द है मोहसिन, कुछ मोहब्बतें भी बड़ी अज़ियतनाक होती हैं। अदब की दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखने वाले शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। इश्क, वसाल, हिजर, फराक, तन्हाई और दर्द के शायर मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम अब्बास था। मोहसिन नकवी की रोमानवी शायरी नौजवानों में भी खासी मकबूल थी। वो शायरी के अलावा मर्सिया निगारी में भी महारत रखते थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।